नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे झारखंड के आदिम जनजाति से रिलेटेड एमसीक्यूज। जितने भी हैं कोशिश करेंगे इस क्लास में कवर हो जाए, लेकिन अगर कवर नहीं हो पाता है तो 2 पार्ट में हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ में। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा। वैसे हमने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी क्लास में आपको बताया हुआ था, राइट। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़ी जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। वैसे हम लोग समूह की बात करते हैं झारखंड में, तो मेनली हम लोग 2 ही समूह देखते हैं। कौन कौन सा? एक हम लोग प्रोटोस्टोलाइट देख रहे होते हैं, एक द्रविड़ देख रहे होते हैं। और हमने कई बार बताया है कि प्रोटोस्टोलाइट और द्रविड़, ये दोनों आपको याद रखने की कौन कौन से जनजाति आते हैं। देखिए मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया हुआ था, अगर आपको ध्यान है तो देखिए सबसे पहले तो हम आदिम जनजाति की बात कर रहे हैं। तो आदिम जनजाति में प्रोटोस्टोलाइड, मतलब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो आपका माल पहाड़ी जनजाति है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोस्टोलाइड समूह से संबंधित है। क्लियर, पहला पॉइंट ये। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोटोस्टोलाइड में कौन कौन सी जनजाति आती है। जैसे संथाल जनजाति हमने बताया हुआ था, मुंडा बताया हुआ था, हो बताया हुआ था, लेकिन बीच में जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति, ये हमने द्रविड़ में देखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है। तो संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़ी, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। ओके। द्रविड़ में आप ध्यान रख लीजिएगा कि उरांव, खरवार, महली, ये हमने एक साथ आपको याद रखने के लिए कहा था। उरांव, खरवार, महली। गोंड और खोंड को एक साथ याद रखना था आपको। चीक, बड़ैक, बैगा, राइट। उसके बाद बथुड़ी, किसान, बीजिया और बेदिया, इन सारी चीजों को आपको द्रविड़ में याद रखना था। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है। तो आप अब आराम से आंसर कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ए। और ए आप लोग जितने भी आंसर कर रहे हैं, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस, और अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर कीजिएगा जरा सभी को कि रिजले के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जितने भी लोग हैं सभी को करेगा जरा, जितने भी लोग हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा। सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, वेट। चलिए अब जितने लोग भी हैं फटाफट से आंसर कीजिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, वेट कीजिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आंसर कीजिएगा जरा। इसका सही आंसर क्या होगा रिजले के अनुसार? यहाँ पर शब्द लगा हुआ है रिजले के अनुसार, तब आपका आंसर क्या होगा? देखिए जरा, मैंने बताया भी था आपको माल पहाड़िया से रिलेटेड कि रिजले के अनुसार जो है ये द्रविड़ समूह में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रोटोस्टोलाइड में आता है ये, लेकिन रिजले ने स्पेशली क्लासिफाइड किया है द्रविड़ समूह में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रसेल और हीरालाल के अनुसार इसे सकरा जनजाति का वंशज माना जाता है। बुचानन हैमिल्टन जो है इसे मल्लेर से संबंध बताया हुआ है। ये हमने आपको थ्योरी क्लास में ऑलरेडी बता रखा था, राइट। तो रिजले के अनुसार कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी कर रहे हैं सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिजले के अनुसार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं। इसका आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई, जितने भी हमारे से जुड़े हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सकरा जाति, सकरा जाति, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सकरा जाति, और अभी हमने दिखाया भी था सकरा जाति। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। बताइए जरा कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़ी जनजाति का संबंध किससे है। बुचानन के अनुसार आपको बताना है, तो जितने भी लोग हैं सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा जरा। चलिए बुचानन, मल्लेर, मल्लेर, ठीक है। मल्लेर जितने भी आंसर कर रहे हैं गाइस, मल्लेर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लेर, ठीक है। तो जितने भी आप मल्लेर आंसर कर रहे हैं, मल्लेर शुड बी करेक्ट आंसर। ओके।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं और अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि माल पहाड़ी जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको किस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है? किस क्षेत्र में? इसका आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको करना है। हमने बताया था, देखिए एक बार मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे कोरिलेट कर पाए। देखिए संथाल परगना में पाए जाते हैं, पहली बात तो ये याद रखना था आपको। और संथाल परगना वाला क्षेत्र आपको ये वाला दिखाई देता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये संथाल परगना वाला क्षेत्र है। और इस मैप में अगर आप देखना चाहें तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या देखने को मिलेगा? संथाल परगना वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं साहेबगंज का, ये साहेबगंज को छोड़कर, ठीक है, साहेबगंज को छोड़कर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, साहेबगंज को छोड़ के। क्लियर? चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संथाल परगना में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण आपको देखने को मिल जाता है। और संथाल परगना में टोटल कितने जिले आते हैं? तो टोटल 6 जिले आते हैं। लेकिन संथाल परगना ये वाला पार्ट को अब थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि ये क्षेत्र को छोड़कर हमने बताया था ना, तो टोटल 5 जिलों में इसका संकेंद्रण आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? ओके। तो चलिए, आपके सामने संथाल परगना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। वैसे संथाल परगना के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 6 जिले आते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कोल्हान और पलामू दोनों के अंदर आपको 3-3 जिले देखने को मिल जाते हैं, 3-3 जिले देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में आपको कितना देखने को मिल जाता है? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि टोटल 7 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई, कि माल पहाड़ी जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है? वैसे तो संथाल परगना में टोटल 6 जिले होते हैं, लेकिन हमने बताया कि 6 जिलों में एक जिला ऐसा है जिसमें नहीं संकेंद्रण पाया जाता है। वो कौन सा जिला है? तो आपने देखा था, अभी हमने मैप में भी हालांकि आपको बताया था कि साहेबगंज। और साहेबगंज जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं आप? यहाँ पर बिंदु धाम मेला लगता है, बिंदु धाम मेला लगता है, ये आपको याद रखना। और एकमात्र ऐसा जिला जहां से गंगा नदी होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको बताना कि माल पहाड़ी जनजाति की भाषा क्या है? चलिए, भाषा फटाफट से बता दीजिएगा और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और देखिए, भाषा और कुछ लिपि ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं संथाल जनजाति का। अगर आपसे लिपि पूछेगा तो संथाल जनजाति का लिपि आपको याद रखना है कि ओल चीकी है। क्या है? ओल चीकी लिपि आपको याद रखना है, ये संथाली भाषा की, राइट। उस ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपको याद रखना है हो जनजाति की लिपि। हो जनजाति की जो लिपि है वो है बारंग चीती, ठीक है, बारंग चीती आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे जो है वो कुड़ुक आपको याद रखना है, कुड़ुक। कुड़ुक जनजाति की जो लिपि है वो क्या है बताइए? लिपि है इसका तोलोंग सिक्की, तोलोंग सिक्की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको आविष्कारक का नाम अगर आप पूछ लेगा तो याद रख लीजिएगा ओल चिकी का रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। उसके बाद बारंग चीती का पूछ लेगा तो याद रख लीजिएगा कि लोको बोद्रा या लाको बोद्रा, ठीक है। और तोलोंग सिकी का पूछ लेगा तो नारायण उरांव, नारायण उरांव। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो माल पहाड़ी जनजाति की भाषा कौन से हो जाएगी? मालतो। और मालतो हमने आपको कई बार बताया हुआ है गाइस कि मालतो आपको माल पहाड़िया का भी देखने को मिल जाता है और सौरिया पहाड़िया का भी, ठीक है। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों का आपको देखने को मिल जाता है। और ये दोनों ही आपको द्रविड़ भाषा परिवार से देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रविड़ भाषा परिवार से। कुड़ुक आपको पता है कि ये उरांव जनजाति की भाषा है, ये उरांव जनजाति की भाषा है। वहीं पे मुंडारी की बात करते हैं तो ये मुंडा जनजाति की भाषा है। पंच परगने की बात करते हैं तो ये सदानों की भाषा है, ये सदानों की भाषा है। और सदानों की भाषा हमने आपको कई बार बताया है, अगर आपको याद होगा। मैंने क्या क्या बताया है बताइए? सदानों की भाषा हमने क्या क्या बताया है आपको? तो नागपुरी हमने बताया हुआ है, पंच परगनिया बताया हुआ है, उसके बाद कुरमाली भी है, कुरमाली भी है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है? खोरठा भी है, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, और बी जितने भी कर रहे हैं, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि माल पहाड़ी जनजाति की भाषा मालतो का संबंध किस भाषा समूह से है? आंसर कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाषा समूह के बारे में हमने हमेशा आपको बताया है कि टोटल 3 भाषा समूह आपको याद रखना है। ये 3 भाषा समूह कौन-कौन सा है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, राइट? ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा परिवार, राइट? उसके बाद आपको याद रखना है कि द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरे नंबर पे आपको क्या याद रखना है बताइए? पहला ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा द्रविड़, और तीसरा आर्य भाषा परिवार, जो झारखंड से रिलेटेड है। इंडो आर्यन आप कहते हैं, या कि भारोपियो भी आप कह सकते हैं इसको। तो एस्ट्रो एशियाटिक में आपने देखा कि बहुत सारी जो जनजाति की भाषा है इसमें आ जाता है अधिकतर, लेकिन अ, द्रविड़ वाला और आर्य वाला ये दो अक्सर पूछा जाता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड है और यही से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमेशा। तो द्रविड़ में आपको क्या 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 याद रखना है? तो मालतो आप याद रखेंगे, मालतो, राइट? और मालदो किन 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 की भाषा है? तो आप जानते हैं कि ये माल पहाड़िया की है और सौरिया पहाड़िया की है, सौरिया पहाड़िया की है। क्लियर? और उसके बाद अगर आर्य की बात कर रहे हैं तो अच्छा, एक और याद रख लीजिएगा, कुड़ुक। कुड़ुक भी आपको याद रखना चाहिए। और ये कुड़ुक किस जनजाति की भाषा है? तो ये आपको उरांव जनजाति की भाषा देखने को मिल जाएगा। उरांव हमने बता दिया कि जो सदानों की भाषा है, सदानों की भाषा, वो आपको याद रखना है और हमने कई बार बता दिया है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एक पंच परगनिया आप याद रख लीजिएगा, राइट? एक खोरठा आपके सामने है, एक नागपुरी, अब तक रट गया होगा आपको, राइट? नागपुरी, और उसके बाद कुरमाली। ये सारे के सारे जो है वो आर्य या फिर भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ना, माल पहाड़ी जब आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माल पहाड़ी या द्रविड़ के अंदर, अभी हमने बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर बी आप जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अ, परिवार जो है इसका मातृसत्तात्मक होता है, लेकिन एक चीज क्या याद रखना है कि पितृसत्तात्मक होता है, माफ कीजिएगा। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछे कि मातृसत्तात्मक किस जनजाति में होता है, तो ये असुर जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है। असुर जनजाति में, जिसे पूर्वोदेवा या सिंधु सभ्यता का प्रतिस्थापक माना जाता है। और इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सत्य हैं। तो जितने भी डी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस, और अगला प्रश्न आपके लिए कि माल पहाड़ी जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहा जाता है माल पहाड़ी जनजाति में? वधु मूल्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी को पता है। बताइएगा इसका, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए गाइस। और जितने लोग भी हैं, एक बार आंसर जरूर करने की कोशिश क्या करें आप लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माल पहाड़िया जनजाति के बोंद या पोन या बंदी, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही भी है, राइट? पोन या बंदी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि हरजी, हरजी कहाँ पर है, तो हरजी आपको बंजारा जनजाति का देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रख लीजिए, हरजी अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि बंजारा जनजाति का होता है, बंजारा जनजाति का। घोटुल आप जानते हैं कि संथाल जनजाति का होता है, संथाल जनजाति का। और एक और किस किस जनजाति का होता है घोटुल, बताइए? घोटुल एक और जनजाति का होता है, संथाल के अलावा आपको गोंड जनजाति भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और डाली भी याद रखना है कि किसान और परिया जनजाति में, ठीक है? ये आपको किसान जनजाति में और साथ ही साथ परहिया, परहिया जनजाति में भी आपको देखने को मिल जाता है। वैसे डाली से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है गाइस? डाली से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है? तो याद रख लीजिएगा, डाली से रिलेटेड 3 डाली याद रखना है। एक तो आप डाली याद रख लीजिएगा, एक आपको क्या याद रखना है? डाली टका, डाली टका, और एक डाली कटारी, डाली कटारी, कटारी, राइट? डाली तो हमने बता दिया आपका क्या हो जाएगा, तो परिया हो जाएगा, और किसान हो जाएगा। क्लियर? अब डाली टका अगर आपसे पूछेगा तो बेदिया और असुर याद रख लीजिएगा। बेदिया एंड असुर, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद डाली कटारी अगर आपसे पूछेगा तो याद रख लीजिएगा बिंजिया जनजाति, ये आपको याद रखना है, बिंजिया जनजाति। ठीक है,
तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे पोन भी आपको बहुत सारी जनजाति में देखने को मिल जाता है, जैसे संथाल में, सौरिया पहाड़िया में, राइट, कोरा में, महाली में, ये आप ध्यान रख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक, ओके। माल पहाड़ी जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? वधु मूल्य को फटाफट से आंसर कीजिएगा। वधु मूल्य को क्या बोला जाता है पहले तो ये बता दीजिएगा, और वधु मूल्य के रूप में क्या देने की प्रथा है ये भी आप बता दीजिएगा। माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो पोन या बंदी बोला जाता है, ये अभी देखा था आपने। क्या बोला जाता है? पोन या बंदी। पोन या बंदी बोला जाता है। बंदी, पोन या बंदी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सुअर। तो जितने भी आप सुअर आंसर कर रहे हैं, सुअर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा जरा एक्सप्लेनेशन एक बार मैं दिखाते चलूं। ये देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या बात कर रहे थे कि सुअर, ये देखिए वधु मूल्य हमने बताया हुआ था, और सुअर देने की प्रथा है। क्यों? क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी अगर हम बात कर रहे हैं कुछ और वधु मूल्य की, अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे आपसे पूछ ले अगर कि सुकदाम, सुकदाम, सुकदाम किस जनजाति का वधु मूल्य होता है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? कवर। कवर इसका आंसर होना चाहिए, कवर। उसके बाद बात करते हैं एक दस्तूरी। दस्तूरी की बात कर रहे हैं तो दस्तूरी आपका किस जनजाति का देखने को मिल जाएगा? चेरू जनजाति का आपको दस्तूरी देखने को मिल जाता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। एक करमाली का आप याद रख लीजिए। करमाली का जो इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं वो मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। हड़वा याद रख लीजिएगा करमाली का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पौन टका जरूर याद रख लीजिएगा, पौन टका। ठीक है, अगर पौन टका अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, ये माहली जनजाति का आपको देखने को मिल जाता है। माहली जनजाति का। क्लियर? तो सुअर जितने भी आप आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंगे, बताएंगे जरा कि पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो अ, कन्या ढूंढने का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा जरा। क्या बात है, सिथु या सिथुदार? सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और ये सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं देखिएगा जरा कि सिथु या सिथुदार क्या होते हैं, तो अगुआ होता है ये। ठीक है, और ये विवाह हेतु कन्या ढूंढने का काम करता है, ये ढूंढने वाला व्यक्ति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपको समझ आ गया? ठीक है। अगवा को ही क्या बोलते हैं? तो अगवा को ही बोला जाता है क्या? सेतु या सेतुदार, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताएंगे जितने भी लोग हैं, फटाफट से बताइएगा जरा कि इस जनजाति में सुअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान वर पक्ष के द्वारा किया जाता है, या फिर दोनों कथन सत्य है? एक बार आप देखिएगा जरा कि वर पक्ष के द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, आपने देख लिया और ये तो हमने बताया ही था, तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप आराम से सी आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न का उत्तर करेगा जरा सभी कोई, जितने भी लोग हैं हमारे साथ। चलिए बताइएगा जरा कि माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव का मुखिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बताइएगा बरा फटाफट से। मांझी। ठीक है, मांझी इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, और जितने भी मांझी आंसर कर रहे हैं, मांझी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाहन क्या होता है गाइस? ये धार्मिक प्रधान होता है, ये धार्मिक प्रधान होता है, ये आपको पता है। और मेनली जो आप याद रखेंगे पाहन से रिलेटेड धार्मिक प्रधान, वो कम से कम दो आप जरूर याद रख लीजिएगा। एक मुंडा जनजाति का होता है, ठीक है, और दूसरा उरांव जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे पाहन बोला जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है कि गांव का मुखिया क्या होता है? मांझी होता है, जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। क्लियर है? चलिए, तो मांझी जितना भी आपने आंसर कर दिया है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही रहेगा। आंसर करेंगे सभी कोई, जितने भी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको करना है। बताइएगा जरा कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में माघ में माघी पूजा, अगहन में घांगरा पूजा की जाती है,
इस जनजाति में बीज बोते समय बीचो अड़ैया नामक पूजा की जाती है। और इस जनजाति के द्वारा फसल कटाई के समय गांगी अड़ैया नामक पूजा की जाती है। यह सारे के सारे सही हो जाएंगे, ये आपको फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लीजिए, एक बार एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा जरा। देखिए, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि जो अगहन है, अगहन अगहन माह में आपको घाघरा देखने को मिल जाता है, माघ में माघी देखने को मिल जाता है, ज्येष्ठ में आपको अड़ैया पूजा देखने को मिल जाता है, बीजे अड़ैया आप इसको कर सकते हैं, बीजे अड़ैया देखने को मिल जाता है। फसल कटाई के समय आपको गांगी अड़ैया देखने को मिल जाता है। बाजरा के फसल कटाई के समय आपको पूनू अड़ैया देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे सही है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं। डी इसका सही आंसर भी है। नेक्स्ट है कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये बताइए जरा सभी को, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा सभी को कि माल पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताइए। इस जनजाति के लोगों के द्वारा बाजरे की फसल की कटाई के समय पुन्नु अड़ैया नामक पूजा की जाती है। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कर्मा फागु और नवाखानी होता है, या फिर सारे के सारे सत्य है? बताइएगा जरा, आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, और अभी हमने रिपीट भी किया था हालांकि। माल पहाड़ी जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? बताइए, मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य पेशा भी एक्सप्लेनेशन आप देखिए जरा। मुख्य पेशा में आपको ध्यान रखना है कि झूम कृषि तो होगा ही, खाद्य संग्रहण भी होगा और शिकार करना भी होगा, यानी कि तीनों की तीनों इसके क्या है, मुख्य पेशा है। ठीक है, तो आंसर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आप जितने भी आंसर कर रहे हैं डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस। अगला प्रश्न आपके लिए कि माल पहाड़ी जनजाति में हस्तांतरण शल्य कृषि को क्या कहा जाता है? तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। क्या बात है, कुरवा। कुरवा सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और कुरवा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, कुरवा बोला जाता है। और इसकी भूमि का श्रेणी भी आप याद रख लीजिएगा, हालांकि अभी थोड़ी देर में एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगा। पहले आप आंसर करने की कोशिश करेगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि माल पहाड़ी जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जितने भी लोग हैं आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि सबसे जो उपजाऊ भूमि होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा जरा। सेम भूमि, ठीक है, सेम भूमि। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं सेम भूमि, सेम भूमि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, सेम भूमि, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सभी की तरफ से आंसर आना शुरू हो गया है। और अगर पूछेगा कि दूसरे नंबर पे आपको कौन सा देखने को मिल जाता है, बताइए, बताइए। तो सेम भूमि सर्वाधिक, टिकुर आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, सबसे अधिक और ये सबसे कम देखने को मिलेगा। डेम आपको बीच वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ये दोनों को बीच वाला पार्ट, ठीक। और बाड़ी जो होगा, ये सब्जी उगाने का काम किया जाता है बाड़ी में। इन सारी चीजों को आप जानते हैं और आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा आप देख लीजिएगा जरा। तो जो सर्वाधिक उपजाऊ है उसे आप सेम भूमि कह रहे हैं, और टिकोर भूमि क्या है कि जो सबसे कम उपजाऊ है, डेम भूमि क्या होगा, सेम और टिकोर के बीच वाला पार्ट, और बाड़ी भूमि जो सब्जी उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण भी होगा, बताइएगा जरा। सबसे कम उपजाऊ, सबसे कम, सबसे अधिक आपको पता लग गया ना कि सबसे अधिक किसी का है, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे कम, ये दोनों के बीच वाला, ठीक है। और ये जो है वो सब्जी उगाने के लिए, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। बताइएगा जरा कि माल पहाड़ी जनजाति में मध्यम, मध्यम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जो मध्यम उपजाऊ होता है, बताइए। एक बार दोबारा से आप लिस्ट देख लीजिएगा कि सबसे अधिक ये, सबसे कम आपका टिकुर, बीच वाला आपका डेम, और सब्जी उगाने के लिए बाड़ी। देख लिया आपने, ठीक है। बताइए, अब 21 का आंसर कीजिएगा जरा, सी ऑप्शन, डेम। ठीक है, डेम बीच वाला हो जाएगा ना, ये बीच वाला, मध्यम वाला, ये दोनों के बीच वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। बताइएगा जरा कि सब्जी उगाने के लिए बाड़ी आप यूज कर रहे हैं, तो ये तो आपने देख ही लिया था। ठीक है, चलिए बताइएगा कि प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? इनके प्रमुख देवता कौन है, बताइए।
आंसर कीजिएगा कि इनके प्रमुख देवता कौन हैं। सूर्य और धरती गोसाई दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कि इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो सूर्य और धरती गोसाई होते हैं। हालांकि धरती गोराई गोसाई को वसुमती गोसाई, ये ध्यान दीजिएगा जरा कि वसुमती गोसाई या बीरू गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों अन्य नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है गाइस। और जो गांव का पुजारी होता है उसे देहरी कहते हैं। हालांकि ये एमसीक्यूज के थ्रू अभी कवर हो जाता, लेकिन ठीक है, अब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो वीरू और वसुमती गोसाई दोनों के नाम से जाना जाता है। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। माल पहाड़ी जनजाति के गांव के पुजारी को क्या कहते हैं? तो आपको पता लग गया कि गांव के पुजारी को क्या बोलते हैं, देहरी बोला जाता है। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं सी, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि गांव के जो पुजारी है ना, एक बार एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको गांव के पुजारी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए जरा कौन कौन सा गांव का पुजारी होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है नाइके, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखना है नाये। तीसरा याद रखना है लाया, जो पूछा जाता है वो हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद याद रखना है कांदो मांझी। कांदो मांझी। अगला जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो आपसे पूछा जाता है कालो। कालो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो एक लाया तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कम से कम इतना ही बता दीजिएगा, संथाल जनजाति का नायके होता है, संथाल जनजाति का। ठीक है, अगर नाय आपसे पूछ लेता है तो नाय आप बिरहोर आंसर कर सकते हैं, बिरहोर। ठीक है, और लाया किसका होता है बताइए? भूमिज का हमने बताया था आपको, भूमिज का। कांदो मांझी सौरिया पहाड़िया का, सौरिया पहाड़िया का। और कालो किसका बताया हुआ था बताइए? कालो किसका हो जाएगा? कालो आपका हो जाएगा, बताइए कालो किसका होगा? खड़िया जनजाति का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस। अगला जो है वो सौरिया पहाड़ी जनजाति है। सौरिया पहाड़ी जनजाति हो जाएगा, सौरिया पहाड़ी जनजाति। देखिएगा जरा कि सौरिया पहाड़ी जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कीजिएगा जरा सभी को, जितने भी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको करना है। अब यहाँ से हम लोग जनजाति को चेंज कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं। सौरिया पहाड़िया हो या माल पहाड़िया हो, दोनों ही आपको प्रोटोस्टोलाइट से देखने को मिल जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे और हमने बता दिया आपको, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा जरा। अगर हम बात कर रहे हैं सौरिया पहाड़ी जनजाति का, तो आपको पता क्या लगेगा कि प्रोटोस्टोलाइट के अंतर्गत आ जाता है। और हमने कैटेगराइज कर दिया है कौन कौन सा जनजाति महत्वपूर्ण है। ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ में भी, वहां भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखने लग जाए। थोड़ा सा वेट करें हैं। ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था कि प्रोटोस्टोलाइट में संथाल, मुंडा हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोडाइत, कोरा, कोरबा, असुर, बिरहोर, सबर, कवर, कोल, परिया, विरजिया होता है। लेकिन द्रविड़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। उरांव, खरवार, महाली, गोंड, खोंड, चीक, बड़ाई, किसान। उसके बाद बवला, बथौड़ी आपको याद रखना, बथुड़ी, बैगा, बींजिया और बेदिया। ये सारे सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ओके, तो ए जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमने बता दिया कि आपको यहाँ पर माल पहाड़िया भी देखने को मिल जाता है, माल पहाड़िया भी। ठीक है, और दोनों की भाषा, भाषा आपको पता है कि मालतो इनकी भाषा है, मालतो। ठीक है, क्या है ये भाषा है जो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि झारखंड के किस क्षेत्र में सौरिया पहाड़ी जनजाति का संकेंद्रण है? ये आप देखिए, पहले आप आंसर करें, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दिया जाएगा। बताइए, सौरिया पहाड़ी का संकेंद्रण आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा जरा। सबसे ज्यादा जो है ना राजमहल क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर दामिनी कोह इसको बोला जाता है। और दामिनी कोह के बारे में हमने कई बार आपको बताया भी है कि 1824 में कैप्टन टेनर कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर इसको ये किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था, याद रखिएगा। और संथाल परगना का
आदि निवासी भी माना जाता है इसे। ये भी आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर करेगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, संथाल परगना ही होगा। ठीक है, संथाल परगना ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट। और संथाल परगना आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये पूरा टोटल एरिया आप जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया हो जाएगा संथाल परगना में। और आपको पता है कि टोटल 6 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा जरा कि आपके पास कौन से 6 जिले देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, और ये जामताड़ा, और ये देवघर। ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं। जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, राइट, और इधर देवघर, ये टोटल 6 जिले देखने को मिल जाते हैं। लेकिन माल पहाड़िया में हमने क्या देखा था, माल पहाड़िया में ये साहेबगंज वाला पार्ट को छोड़कर था। ठीक है, शकेंद्रन, ये हमने आपको बता दिया था। तो सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, एक बार आप इसका आंसर कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं फटाफट से। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। जी हाँ, अभी देखा था तो सही है। इस जनजाति का प्रमुख सकेंद्रनस राजमहल क्षेत्र दामिनी गोह में है, ये भी सही है। और इस जनजाति ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपी थी। ये हमने थ्योरी क्लास में आपको बहुत बढ़िया से बताया था, अगर आपको याद है, राइट। तो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने की सौरिया पहाड़ी जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारती है, किस नाम से पुकारती है सौरिया पहाड़ी जनजाति, बताइए किस नाम से पुकारती है। 4 का करेक्ट आंसर आपको करना है, और जितने भी लोग हैं, ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है, मल्लेर के नाम से। तो मल्लेर जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जरा एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये वाला लाइन आपको हमने बताया भी था कि अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को गुलामों या फिर मराठों के हाथों में नहीं सौंपी थी। ये तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा। स्वयं को यह मल्लेर बोलती है। भाषा हमने मालतू कई बार बता दी, और द्रविड़ भाषा परिवार से दोनों का आता है, चाहे वो सौरिया पहाड़िया हो या फिर माल पहाड़िया हो या फिर कुडुको, तीनों आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। लेकिन बोल चाल के लिए मालतों का यूज नहीं करते, बल्कि बांग्ला का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। तो आपने देख लिया, भाषा इनकी मालतो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। कुड़ुक आपको उरांव जनजाति की भाषा देखने को मिलेगा। माल पहाड़िया आपको किसका किसका देखने को मिलेगा, तो दोनों का देखने को मिल जाता है, एक सौरिया पहाड़िया का और एक माल पहाड़िया का। ठीक है, दोनों का देखने को मिल जाता है। सदानी, ये सदानों की भाषा। नागपुरी, झारखंड का संपर्क भाषा, झारखंड की संपर्क भाषा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि सौर्या पहाड़िया जनजाति के लोग बोल चाल हेतु किस भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे इनकी भाषा मालतो है, ठीक है, लेकिन ये बोल चाल के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। बांग्ला यूज कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते हुए कौन सा सत्य नहीं है। अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं। आवास को अड्डा कहा जाता है, ये दोनों सही है, बताइए। क्या बात है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग आप लोग सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी, जितने भी कर रहे हैं सही है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में भी रहते हैं और इनकी आवाज को अड्डा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और बताइएगा कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कौन सा सत्य नहीं है। सौर्या पहाड़ी जनजाति का सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, हाँ मैंने बताया था। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति अनिवार्य होती है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, या फिर इस जनजाति में बहिर्जाति विवाह की मान्यता नहीं होती है। आपसे पूछा है क्या सत्य नहीं है, ये बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी को करना है, बताइए 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 8 का करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि इस जनजाति में बहिर्जाति विवाह की मान्यता है या नहीं है, ये अब भी एक्सप्लेनेशन में आपको पता लग जाएगा। देखिएगा जरा, ये देखिए, बहिर्जातीय विवाह जो होता है क्या होता है, निषिद्ध होता है, और ये कह रहे हैं क्या, मान्यता होता है, तो ये गलत हो गया ना। तो ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं सभी कोई, जितने भी लोग हैं। बताइएगा जरा, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको। हाँ, बताइएगा कि सौर्य पहाड़ी जनजाति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जो स्पेशली विवाह को संपन्न कराते हैं। मैन का आंसर कीजिए सभी कोई, जितने भी लोग हैं। सी ऑप्शन, वेद सिद्धू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, देख लीजिए कि जो इसमें वेद सिद्धू क्या होता है, जो विवाह संस्कार संपन्न कराते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए है कि पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य को बताइए। अभी तुरंत हमने सारे के सारे जो वधु मूल्य है, डेयरी तो होगा नहीं क्योंकि ये धार्मिक प्रधान से रिलेटेड होता है। यही तीनों में से कोई होगा। हरजी हमने बता दिया कि बंजारा जनजाति का होता है, बंजारा जनजाति का होता है, ये हमने आपको बता दिया था। डाली किसका बताया था बताइए। एक तो किसान जनजाति का आपको याद रखना था, और दूसरा परहिया जनजाति का, ये भी मैंने आपको बता दिया था अगर आपको ध्यान है। चलिए, तो पूर्ण जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, ये आप आंसर कर दीजिएगा सभी को, युवा गृह को। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा। सौर्या पहाड़ी जनजाति में क्या बात है, कोडवा। ठीक है, कोडवा इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। देखिए घोटुल तो आप जानते हैं कि ये आपको संथाल जनजाति में और साथ ही साथ गोंड जनजाति में, दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। धूमकुरी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए। ये आपको उरांव जनजाति में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कोडवा अगर आपसे पूछेगा तो कोडवा आपको बहुत सारी जनजाति में देखने को मिल जाता है। कौन कौन से जनजाति में देखने को मिलता है बताइए। नहीं सॉरी, गीती ओड़ा आपको कौन कौन से जनजाति में देखने को मिल जाता है। गीती ओड़ा, गीती ओड़ा हालांकि बिरहोर के लिए गत्तियोरा भी होता है, लेकिन बिरहोर में आपको गीती ओड़ा भी देखने को मिल जाता है। लेकिन गीती ओड़ा से रिलेटेड आपको कम से कम तीन याद रखना है। तीन कौन कौन सा बताइए। मुंडा हमने बताया था, फिर कोरा भी बताया था, और असुर भी बताया था। ये तीनों याद रख लीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर तो आप कोड़वा आंसर कर ही सकते हैं, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और युवागिरी क्या होता है, तो उसमें रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है, यह भी आपको पता होगा। रीति रिवाजों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की सौर्या पहाड़िया जनजाति में युवकों के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। अब युवकों के लिए और युवतियों के लिए, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगर आप बात करेंगे, बताइए क्या होता है। जो युवकों का होता है उसे क्या बोलते हैं बताइए। तो मरसमक बोला जाता है, जो बॉयज के लिए होता है मरसमक। और जो गर्ल्स के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, पेलमक बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए, युवागिरी को कोड़वा बोला जाता है। पहला पॉइंट ये, जो युवक है उसको मारसमक बोला जाएगा, और जो युवतियों का होगा उसे पेलमक बोला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिएगा कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में युवतियों के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। जो युवतियों का होता है, युवतियों का, तो आपने देखा कि ये युवतियों का होता है गाइस, ये युवतियों का होता है। और ये किसका होता है, युवक का होता है। ठीक है, युवक का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। युवतियों का आपसे पूछा है तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सौर्य पहाड़ी जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, या फिर दोनों कथन सत्य होगा। 14 का करेक्ट आंसर करना है आपको सभी को, करिए सी, जाहिर सी बात है सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और देखिए कितना शानदार रिवीजन होता जा रहा है आपका। ये देखिए लिस्ट आपको मिल जाएगा तो परेशान नहीं होना है। गोत्र नहीं पाया जाएगा इस, ये लीजिए गोत्र नहीं पाया गया, आप खुश हो जाइए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, आंसर कीजिए कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। गांव का मुखिया, गांव का मुखिया बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहलाता है, मांझी। ठीक है, पहलवान, ऑप्शन में पहलवान भी दिया है। अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिए कि
सौर्या पहाड़ी जनजाति के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? सौर्या पहाड़ी जनजाति के प्रमुख त्योहारों पर अधिक मतलब फसलों पर आधारित होता है। सौर्या पहाड़ी जनजाति में फसलों पर आधारित त्योहार को अड़ैया बोला जाता है, या फिर दोनों सही है? तो दोनों सही है ना? दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर आप देखना चाहें तो पहले तो ये देख लीजिए कि मुखिया या जो पुजारी होगा वो मांझी होगा, और जो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है, और इसके प्रमुख अधिकारी क्या भी आपको याद रखना है, जैसे सियानार क्या होता है? मुखिया। संदेश वाहक को क्या बोलते हैं? भंडारी। इसके अलावा गिरी और कोतवार भी आपको याद रखना है। अड़ैया देख लीजिए, फसलों पर आधारित होता है, जिसे अड़ैया कहते हैं। ये अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए आंसर करें। इसका सी आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है, आंसर कर सकते हैं फटाफट से। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए कि सौर्य पहाड़ी जनजाति में इन त्योहारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? गांगे अड़ैया भादो माह में फसल काटने पर बनाया जाता है। ओसरा अड़ैया कार्तिक माह में घाघरा फसल काटने पर बनाया जाता है। पुन्नू पूस में बाजरे की फसल के काटने पर बनाया जाता है। तो सारे के सारे सही है, और ये एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं। ये लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। गांगे अड़ैया कब होगा? भादो माह में नई फसल काटने पर आप मना सकते हैं। ओसरा ये कार्तिक में घाघरा फसल काटने पर। उसके बाद पुनु अड़ैया ये पूस माह में बाजरे की फसल काटने पर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट। सौर्या पहाड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन इनमें से सत्य है? ये आप बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते हुए, जितने भी लोग हैं आप लोग। इस जनजाति की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जमाई का संपत्ति पर अधिकार होता है, या फिर उपरोक्त दोनों कथन सत्य होगा? ठीक है, सी इसका आंसर सभी लोग कर भी रहे हैं। ये देखिए, तो पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है, और यदि कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ साथ घर वाले का, जमाई का, जो घर का जो जमाई होता है ना, उसका अधिकार होता है। तो ये आपने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट। ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौर्या पहाड़ी जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बोला जाता है, बताइए। 19 का पहले आंसर कीजिए सभी कोई। 19 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, कुरवा बोला जाता है। राइट, कुरवा बोला जाता है, चाहे वो सौरिया पहाड़िया हो या फिर वो माल पहाड़िया हो। सौरिया हो या फिर माल पहाड़िया हो, दोनों में आपको याद रखना है। अड़ैया तो पूजा आपको याद रखना है, पूजा, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर्या पहाड़िया में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत को कोड़कर कृषि करने वाले को क्या कहा जाता है? ये बताइएगा जरा। तो आपने थ्योरी क्लास में देखा भी था, बीठा कह सकते हैं या धामी कह सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन में दिखा दे रहा हूँ। कुरवा हमने बता दिया, हस्तांतरण से कृषि को बोला जाता है। बीठा या धामी क्या होगा? तो जो पहाड़ी ढाल पर रहने वाली जोत को कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं, उनको बीठा या धामी बोला जाता है। ये आपने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। ठीक, नेक्स्ट। सौर्य पहाड़ी की जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? जो प्रमुख देवता है, बताइए। प्रमुख देवता आपको कौन से देखने को मिलते हैं? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौहो गोसाई। तो लौहो गोसाई जितने भी आप आंसर कर रहे हैं सही है। ठीक है, हालांकि अभी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एमसी यूज कर लीजिए। राइट, सौर्य पहाड़ी जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, अगर आप पढ़ के आए हैं ना, अब पढ़े ही हैं इससे पहले, कल भी हालांकि सारा ताजा ताजा है। तो जो सूर्य देवता है उसको बैरू गोसाई बोला जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, बैरू गोसाई बोला जाता है सूर्य देवता को। ये आपको याद रखना है, और ये महत्वपूर्ण भी है और इजी भी है, और ये पूछा भी जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए। तो आपने देख लिया कि ये सूर्य देवता हो गए, सूर्य देवता। चलिए पहले एक बार एक्सप्लेनेशन में दिखाऊं, उससे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। राइट, चलिए। सौर्य पहाड़िया जनजाति में चांद देवता को किस नाम से जानते हैं? चांद देवता को, चांद देवता को किस नाम से जानते हैं, बताइए। विल्प गोसाई, विल्प गोसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बताइए कि सौर्या पहाड़ी जनजाति में काल देवता को किस नाम से जाना जाता है? काल देवता को, ये बताइए जरा। काल देवता को जाना जाता है किस नाम से? तो नाम से ही पता लग रहा है कि काल गोसाई हो जाएगा ना। तो ये तो इजी था, आप कर सकते थे हालांकि।
नेक्स्ट आपके सामने है कि राजमार्ग देवता को क्या बोलेंगे। ये रीजन राजमार्ग देवता आपके सामने है। तो 25 को बताइएगा कि राजमार्ग देवता को क्या बोलेंगे। राजमार्ग देवता, पो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो देवता, अच्छा एक और देवता है, सत्य देवता को किस नाम से जानते हैं। सत्य देवता 26 का बताइए। सत्य देवता को आप जानेंगे दरमारे गोसाई। दरमारे गोसाई, ठीक है। तो एक बार आप देखिए कि पो गोसाई क्या हो गया बताइए। राजमार्ग, राजमार्ग देवता हो गया। काल गोसाई ये काल देवता हो गया। काल देवता हो गया। उसके बाद लहु गोसाई की हम बात कर रहे हैं तो लहु गोसाई इसके प्रमुख देवता हो गए। और ये क्या हो गए, ये इसके सत्य देवता हो गए। सत्य देवता हो गए अगर मैं आपको बताऊं। और हमने क्या बताया था, चांद देवता कौन होंगे बताइए। चांद देवता, तो ये था विल्प गोसाई। विल्प गोसाई, ये हमने आपको बताया था। और कुछ बताया था, एक भैरू गोसाई भी शायद बताया था ना। भैरू गोसाई, ये क्या होता है बताइए। भैरू गोसाई क्या बताया था बताइए। ये सूर्य देवता, ये सूर्य देवता, ये था। ये हो गया क्विक रिवीजन। आप एक बार यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जरा। प्रमुख देवता लौह गोसाई, सूर्य देवता बैरू, चांद विल्प, काल काल, राजमार्ग पोगोसाई, सत्य देवता दरमारे, जन्म देवता जरमात्रे, शिकार देवता अटौगा। देख रहे हैं ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हालांकि और भी देवता बचा हुआ है लगता है। जन्म देवता बताइए। जन्म देवता जरमात्रे, जरमात्रे। और दरमात्रे अभी हमने क्या बताया था बताइए। दरमात्रे क्या बताया था बताइए, आप में से कोई भी। दर मात्रे, दर मात्रे, दर मात्रे मतलब सत्य देवता। सत्य देवता, ठीक है। ज ये सॉरी, ये तो उल्टा हो गया। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर ये सत्य देवता, ठीक है। नेक्स्ट, शिकार देवता। शिकार देवता बताइए। तो औटग्गा, ए ऑप्शन। औटग्गा शिकार देवता। और पहाड़ी जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जो धार्मिक कार्य करते हैं बताइए। तो अब तक तो सारी चीजें आपको याद हो गया होगा। कांदो मांझी, जी हाँ, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार देवता दोबारा से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक बार रिवीजन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। धार्मिक जो संपादन करेगा उसको क्या बोला जाएगा, तो कांदो मांझी बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और सहायक को वो क्या बोला जाता है, तो कोतवार या चालवे बोला जाता है उसके सहायक को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी का सहायक कहलाता है। मतलब कौन है कांदो मांझी का सहायक, तो कोतवार या चालवी दोनों होता है ना। तो सी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये एक बार आप लोग बता दीजिएगा जरा। तो रिजले के अनुसार सौर्य पहाड़ी जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। सौर्य पहाड़िया जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व होता है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा बताइए। जी हाँ, उपरोक्त दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो आप आराम से सी आंसर कर सकते हैं। सी जितने भी कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम 50+ एमसीक्यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है ना कल करते हैं ना, असुर जनजाति से आगे हम लोग करेंगे। असुर जनजाति से आगे हम लोग कल, कल तो नहीं, कल और परसों नहीं। आ, देखते हैं अगर कल समय मिल पाता है तो कल, या फिर परसों से आपको जो है वो कंटिन्यू क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं तो ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट आपको डाल दिया गया है। 3 जनजाति का आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो आपने पढ़ा है सेम एक्सप्लेनेशन और सेम क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया गया है, ताकि आपका रिवीजन इतना बढ़िया हो जाए कि आपको टेस्ट देते ही सारी चीजें याद हो जाए, टेस्ट देते ही, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है, जाइए और टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट ऑनलाइन भी दे दिया गया है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके अलावा जो
अभी 2 जनजाति हमने किया है ना, टोटल 6 जनजाति बचा हुआ है, जिसको एक महामैराथन क्लास लेके और उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।